मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत की आयोजन की। किसानों ने अपना विरोध जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। मंच से ये ऐलान किया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी किया जाएगा। साथ ही 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया। इन सब के बीच किसानों ने गोदी और दलाल मीडिया का जमकर विरोध भी किया। दलाल मीडिया हाय हाय के नारे लगाए गए। आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने गो बैक के नारे लगाकर चित्रा को कैमरा बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब किसान गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगा रहे थे और एक किसान उसकी वीडियो बना रहा था तो चित्रा ने उस किसान की मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद दिला दूं कि जब 26 जनवरी के बाद किसानों को दिल्ली के बॉर्डर खाली करने के निर्देश दे दिए गए थे तो चित्रा ने एक ट्वीट किया था कि किसान आंदोलन की आज ये आखिरी रात है। आपको बता दें कि यही देश की मीडिया किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी क्या क्या नहीं कही। टीवी डिबेट में किसानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी। पिछले कुछ महीनों से टीवी स्क्रीन से किसान आंदोलन को गायब कर दिया गया था ताकि देश को मालूम ही न चल पाए। लेकिन किसानों ने आज अपनी ताकत एक बार फिर दिखा दी और अपने गुस्से को भांड मीडिया पर निकाल दिया। इस महापंचायत में किसान नेताओं ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। आप पूरी वीडियो देखिए किस तरीके से किसान नारा लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में यह भी फैसला किया गया कि गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर समेत यूपी के सभी मंडलों में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। किसानों ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाना है। जब राकेश टिकैत से ये पूछा गया कि यह आंदोलन कब तक चलेगा तो राकेश टिकैत ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन लंबा चला था तो ये किसान आंदोलन भी लंबा चलेगा। क्योंकि जब तक भारत सरकार हमसे बात नहीं करेगी हम तब तक भारत सरकार से बात करने नहीं जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमसे बात करे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दलाल मीडिया को किसानों के विरोध का ज़बरदस्त सामना करना पड़ा। टीवी चालू थी, रिपोर्टिंग हो रही थी। आज तक के कई रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे। उस समय भी किसान लगातार गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगा रहे थे। तो देश की मीडिया को ये सोचना होगा कि जो किसान 2 जून की रोटी कमा कर खाता है और पूरे देश को खिलाता है, उसी को देश की मीडिया खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी का टैग लगा रही थी। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।